डिफरेंस क्या होता है? पहले वाले जो देखो टर्सरी डिफरेंस, टर्सरी और क्वार्टरनरी में कुछ नहीं है, क्वार्टरनरी और क्वाइनरी में डिफरेंस है। टर्सरी के दो पार्ट हैं तो टर्सरी को कंबाइन नहीं कर सकते हो फोर्थ से, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ में डिफरेंस है। जो फिफ्थ वाला होता है वो वेलफेयर वाली है सर्विस, ठीक है। फायर, नर्सिंग, ये सब कैसी होती है? वेलफेयर के लिए काम करती हैं, और वैसे सर्विसेज इसमें होती हैं। तो सर्विस दो तरीके की डालोगे, उसमें पहली होगी जैसे सर्विसेज, पूरी सर्विसेज किस में गई? टर्सरी में। सर्विसेज के दो पार्ट, क्वार्टरनरी पहला और क्वाइनरी वाला फिफ्थ वन। क्वाइनरी है, ध्यान से, ठीक है, इसको ध्यान से। तो लिखना चाहिए क्वाइनरी में, अगर लिखना तो लिख लो वेलफेयर। क्वाइनरी के लिए फायदे वाली बात है, वेलफेयर के लिए, लोगों के भले के लिए काम करती है फिफ्थ सेक्टर, वेलफेयर। और क्वार्टरनरी तो आपकी नॉर्मल सर्विस जिसको बोलते हैं। हो गया? डन। नेक्स्ट आओ, हटाओ इसको। नेक्स्ट डालो टाइप ऑफ इकोनॉमी। टाइप ऑफ इकोनॉमी वही टाइप की ऑलरेडी हो रखी थी, जो एक टाइप तो मैंने अभी आपको करा दी, कैपिटलिस्टिक, और वो एक और वर्जन है। टाइप ऑफ इकोनॉमी में पहला लिखो, ये आया हुआ है सिविल्स में, इकोनॉमी के एक और टाइप में। पहला होता है एग्रेरियन, AGRARIAN, एग्रेरियन इकोनॉमी, इसको बोलते हैं कृषक अर्थव्यवस्था। आप जानते होंगे, कोई नई चीज नहीं है। एग्रेरियन इकोनॉमी, कृषक अर्थव्यवस्था पहली। इसके लिए ध्यान रखिए, कंडीशन होनी चाहिए 50% ऑफ दो लोग, जमीन और लोग, ये लैंड 50% उस देश की और जमीन, अगर ये लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं तो उस इकोनॉमी को ये बोलेंगे। कंडीशन समझ गए? 50% ऑफ जमीन, यानी टोटल जमीन का 50% खेती हो, और टोटल लोग जितने उसके 50% जो हो वो किस में काम करें? एग्रीकल्चर में। समझ गए भाई? ना ना, टोटल आबादी के 50% खेती करें, और टोटल इंडिया की जमीन का 50% खेती हो। बहुत सारे इंडस्ट्री भी हो सकती है ना, तो ऐसा है इंडिया में, है 55% लोग 57% के आसपास, ऐसा है। तो लॉजिक बात है, हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी कहलाती है। समझ में आया पहला डिफरेंस? नोट कर लो। ये अच्छा है कि बुरा? बुरा है, बिंदास बोलिए, क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी से ग्रो के क्या तुम कितना कमाओगे? खाने लायक बागा, तुम एग्रीकल्चर बेस्ड काम कर रहे हो तो क्या तुम खाना ही तो उगा रहे हो? भाई कितने लोग हैं जो कैश क्रॉप उगाते हैं? कैश क्रॉप जानते हो ना, क्या होता है डिफरेंस फूड क्रॉप कैश क्रॉप में? कैश क्रॉप क्या होती है? एग्जांपल नहीं, डिफरेंस क्या है? नहीं, कोई जरूरी नहीं, गन्ना डायरेक्ट है, झूठ कोई भी नहीं। सिंपल है यार, देखो सिंपल है कि जिस क्रॉप के अगेंस्ट में जब आप मंडी में जाएंगे आपको डायरेक्ट पेमेंट मिल जाए, वो कैश क्रॉप होती है, बात खत्म। आप गन्ना बेच रहे हैं, गन्ना सीधे सीधे आपका बिकता है, गेहूं सीधे नहीं बिकता है, चावल सीधे नहीं बिकता है, टाइम लगता है, नहीं होता है, गवर्नमेंट रेट रिलीज करती है, जूट आप बेचिए। कैश क्रॉप का मतलब समझ में आया? जब आप मार्केट में लेके गए उसको किसी मंडी में, वो आपके पहले लेवल पे ही सेल हो जाती है, वो आपकी कैश क्रॉप होती है। तो 50% इंडिया के लोग इसमें है। दूसरी आइए इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, सेकेंड इज इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बोलते औद्योगिक अर्थव्यवस्था। सेम कंडीशन में डालो 50%, यानी 50% जमीन इंडस्ट्री को और 50% लोग किसमें काम करें? इंडस्ट्री में। क्या लगता है भारत इसमें है? नहीं है, लॉजिक है। कौन देश होगा इसमें? यूएसए। यूएसए किसमें मत डालिए, यूएसए तीसरे में भी है, क्योंकि एक और पढ़ो, वो सर्विस वाली इकोनॉमी है। चाइना, भाई सीधी बात है, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है चाइना, तो बिल्कुल सही एग्जांपल लिख लीजिए चाइना।
50% से ज्यादा जो एरिया है वो इंडस्ट्री पे काम करे, और 50% से ज्यादा जमीन जो है वो किस पे लगी हो, इंडस्ट्री। तो इसके पीछे का रीजन ऑन ऑब्वियस बात है सर, वहां की जमीन बहुत फर्टाइल नहीं होगी, तभी तो इंडस्ट्री लगाएंगे, नहीं तो खेती कर रहे होते। कई बार निगेटिव चीज अच्छी काम करती है। ठीक है, तो चाइना की। और तीसरा होता है सर्विस, सर्विस इकोनॉमी, सेवा अर्थव्यवस्था, सर्विस इकोनॉमी, सेम कहानी 50%। इसके एग्जाम्पल हैं यूरोप एंड यूएसए, यूरोपियन कंट्री एंड यूएसए। नहीं, लैंड वाला क्राइटेरिया तो इसमें नहीं रहेगा, लोग ज्यादा हो जाएंगे इसमें, लेकिन इसके लिए लोग लिखो 70%। 70% से ज्यादा लोग सर्विस सेक्टर में हो, सर्विस सेक्टर में फाइनेंशियल सर्विस, ग्लोबल सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है। तो तीनों में से सबसे बेहतर, लॉजिक बात है, अच्छे का सर्विस सेक्टर में। एक्चुअली सबसे बड़ा फायदा क्या है सर्विस सेक्टर का, कि आपको जाना नहीं है, घर बैठे बैठे इनकम आपकी हो रही है। भाई जो एमएनसी में काम करते हैं वो घर से लैपटॉप लेके काम करते हैं, सर्विस दे रहे हैं एमएनसी वाले के, नहीं, बात खत्म। तो एग्रीकल्चर में आपको जाना पड़ेगा कहां पे, खेत में। इंडस्ट्री में भी आपको जाना पड़ेगा इंडस्ट्री में काम करने के लिए, सर्विस में कहीं नहीं जाना, घर बैठिए, कॉल करिए, कॉल करके आपने सर्विस दी, उसके बदले आपके अकाउंट में पैसे आ गए। तो सबसे बढ़िया सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर आपका। ठीक है, 70% है सर्विस में, 70% है। मेहनत ज्यादा है भाई, मेहनत, सारा खेल थोड़ी मेहनत का है ना। तीसरे वाले में, बीच वाले में मोनोपोली हो जाएगी। हाँ, नहीं तो मोनोपोली नहीं, 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 ना ना ना, इंडस्ट्री में 50% से ज्यादा लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बट इंडस्ट्री कोई एक नहीं है ना भाई, इंडस्ट्री 10 तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहा है, मेहनत डबल नहीं हो रही, मेहनत ज्यादा हो जा रही है ना इसमें, लेकर ये दिक्कत है। इसमें क्या है, मेहनत कुछ नहीं है आपको, और पैसा आपको इससे ज्यादा है। भाई आपको एक एक सामान बेचना पड़ेगा बना करके, वो इंडस्ट्री है। आपको घर बैठे बैठे कॉल पे काम करना है, तो भाई सीधी बात है, ये होते नहीं केपीओ और क्या क्या खुलते हैं यार, बीपीओ। बीपीओ सुने, बीपीओ क्या होता है, थर्ड पार्टी तो होता है। बीपीओ में बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। लॉजिक बात है, आप घर बैठे बैठे किसी अमेरिका की एमएनसी में जॉब कर रहे हैं और इंडिया में बैठ के कॉल कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी हो गया, आपको पैसा भी दे रही कंपनी, तो ये तो फायदे वाली चीज है ना। बट यहां तक पहुंचने के लिए आपको यहां से होके गुजरना पड़ेगा, डायरेक्ट कोई नहीं होता है। लॉजिक है, अमेरिका की कंपनी में जॉब करना और अफ्रीका की किसी कंपनी में काम करना, फर्क है। आपके दिमाग में कुछ फर्क आया, वही फर्क। अमेरिका, आपके एग्जाम्पल समझ रहे हो, अमेरिका आजाद हुआ है 1789 में, हम हुए हैं 1947 में, 250 साल का गैप यही हो गया। ठीक है, तो कंपेयर नहीं कर सकते हो कि आपको लगता है अमेरिका इतना आगे, कि उसके पीछे का रीजन है भाई साहब। आप भी 250 साल हो, अभी हमें कितने साल हुए, लगभग 75-76 साल हो रहे हैं, 77 साल। तो 70 साल और 250 साल को कंपेयर कैसे कर रहे हो आप। तो कभी भी इसको पीछे मत समझना कि हम बहुत पीछे अमेरिका से हैं, उसके पीछे वो हमसे बहुत आगे। उसने दौड़ना शुरू किया जब आप 250 कदम आपसे आगे आ चुका था, और अब आप दौड़ना, और आपको कैसे पकड़ लोगे। फिर उसके पीछे का रीजन, आपको उससे तेज भागना पड़ेगा, तब भी वो भी तो भाग ही रहा है ना। तो उसकी स्पीड, जैसे जीडीपी को लेकर के बहुत बात होती है कि अमेरिका की जीडीपी लगभग 2.25% के आसपास है, और हमारी जीडीपी 7.8% है। तो कुछ मूर्ख लोग कहते हैं क्या कि भाई साहब हम अमेरिका को हमने पछाड़ दिया। बात तो सही है, रेट के हिसाब से तो पछाड़, बट अमेरिका की इकोनॉमी 14 लाख करोड़, तुम्हारी इकोनॉमी 2.5 लाख करोड़। अब आप बताओ किस हिसाब से पछाड़ोगे। मेरी बात समझ में है। अमेरिका 2% के भी डबल का खाली अमेरिका ने किया, तो आप कितने हुए, अमेरिका 28 लाख करोड़ पे चला गया, 14 लाख करोड़ का डबल 28 लाख करोड़, आप 7 गुना भी किए तो आप 7 दूनी 14 लाख करोड़ पे पहुंचे। किस हिसाब से कंपेयर कर रहे हो, बात समझ में आ रही है। तो ये रेट का हिसाब है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडिया के लोगों को बेवकूफ बनाओ, हर गवर्नमेंट का यही काम रहा है इंडिया के लोगों को, क्योंकि टेक्निकल चीज है। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो इकोनॉमी शुरू होगी, कोर वाले, रुपया चढ़ेगा उतरेगा नहीं, डेप्रिसिएशन ऑफ मनी, मनी मार्केट, कॉल मार्केट, फिर तो इतना शांति से बैठो, घड़ी देखो 11:30 बजे निकले यार। ये सच्चाई है, इकोनॉमी की चीजें ऐसी होती। अभी तुरंत यहीं पे बात हो जाती नेता नगरी की, पॉलिटिक्स की, फिर देखो कैसे इंटरेस्ट आपका जगता। परसों ही पकड़ा गया ना बंदा, उसने पता है अपनी गाड़ी के आगे, बड़ा खतरनाक जो गाड़ी होती है, उस गाड़ी के आगे वो लगा रखे, नहीं लिखा होता कलेक्टर, वो लिखा होता है नीचे। उसने पता है क्या लिखा था, पूर्व कक्षा, ना ये नहीं बताया मैंने, संचालक। कसम से यार, पुलिस ने गाड़ी जब्त की इसकी, तो उसने लिखा था पूर्व कक्षा संचालक, मतलब पता मॉनिटर।
कसम से यार मैंने उसकी देखी, पर पुलिस ने उसके पूछे क्या है ये, अब बंदा मॉनिटर था 5th क्लास में, उसने बाकायदा लगवा, अब तो आप समझ रहे हो कितना लेवल के लोग हैं इंडिया में, दिखाने के चक्कर में पुलिस भी नहीं समझ पाई ये है कौन सी पोस्ट। हिंदी में इतनी है यार, हिंदी में नहीं समझ, जब पता चला तो पूछा उसको रोक करके कि ये है क्या, क्योंकि यहाँ पे जिलाध्यक्ष होता है, XYZ होता, समझ में आता भाई DM है, SP है, उसने ये लिखा था, और बाकायदा वो उसमें सिल्वर कलर नहीं प्रॉपर जैसे लिखा होता है भाई वर्ड में, वो उसने लिखवा रखा था। जब पुलिस ने पकड़ा, उसकी वीडियो बड़ी फेमस हो रही है इसकी, मैं भी देखा, हम मैं 1 मिनट मेरे को भी लग गया पढ़ने में कि कौन सी पोस्ट है यार, फिर पता चला कहानी तो भाई साहब ये है, 5वीं क्लास में बंदा मॉनिटर था, तो ऐसे थोड़ी मजाक है, लगा दिया पूरा ऊपर, अच्छा है लाल बत्ती नहीं लगाई उसने, सोचिए। ठीक है साहब, तो यहां पे आपका टाइप ऑफ इकोनॉमी खत्म। चलो नेक्स्ट सेक्टर स्टार्ट होता है, हेडिंग डालो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, सबने सुना होगा, ट्रेडिशनल टॉपिक है, बहुत ज्यादा मेहनत वाला इसमें है नहीं, ठीक है। इसमें 2-3 चीजें मैं आपको समझाऊंगा। नेशनल इनकम NI क्या होती है उसको जानने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म समझने पड़ेंगे। इन बेसिक टर्म्स में पहला टर्म्स होता है GDP, सबने सुना भी होगा GDP, पाला भी पढ़ा होगा GDP से आपका क्या होता है कैसे होता है, समझ लीजिए, उसके बाद नोट करिएगा, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। GDP में कंडीशन है नंबर 1, किसी एक होना चाहिए आपका फाइनेंशियल ईयर, 1 साल होना चाहिए। दूसरा है इसमें कंडीशन टोटल प्रोडक्शन होना चाहिए, टोटल प्रोडक्शन, मैंने आगे कंडीशन नहीं दी है। तीसरा होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन। और फोर्थ होता है विद इन, यहां पे देखो एक वर्ड लिखा होगा, टेरिटोरियल बॉर्डर, टेरिटोरियल बॉर्डर, ध्यान से समझ लेना, GDP समझ जाओगे आप लोग क्या होता है। अगर आपको किसी भी देश की GDP निकालनी है तो उस देश की GDP के ये 4 कंडीशन होती है। पहली चीज है एक फाइनेंशियल ईयर ले लो, हर देश का अपना अपना होता है, हमारे यहाँ फाइनेंशियल कब से कब तक चलता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च चलता है, पता होगा। दूसरा है टोटल प्रोडक्शन, यानी उस देश में प्रोडक्शन कितना हुआ, किस चीज का, सामान का, सर्विस का टोटल, उस सामान या सर्विस की कुछ ना कुछ वैल्यू भी होगी। और ये कंडीशन है विद इन टेरिटोरियल बॉर्डर, मतलब उस देश की सीमा के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब यहां पे क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा पर ये चारों पॉइंट समझ गए, क्योंकि यहां पे आपको समझना होता है टेरिटोरियल बॉर्डर क्या होता है, वो मैं समझाऊंगा GNP, यहां तक समझ में आ गया। अब इसको दूसरे तरीके से मैं समझाता हूं प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। ये है आपका भारत, इस भारत के अंदर 2024-25 में, 2024-25 में कितना सामान बना और कितनी सर्विस दी गई, उस चीज की जो वैल्यू होगी वो इंडिया की GDP कहलाएगी। कुछ कुछ समझ में आ रहा। अब यहां पे आपके दिमाग में कुछ चीज आनी चाहिए, वो चीज ये है, ये पहले नोट करो, पहले नोट करो, फिर मैं बताता हूं इश्यू क्या है। GDP GNP एक बार में समझ में आएगा, जो भी सामान बना होगा वो बिका होगा तो उसका कुछ वैल्यू होगी। 10 मान लीजिए प्रोडक्शन हुआ 10 पैकेट बिस्किट के, तो 100 रुपए 10-10 रुपए के हिसाब से तो 100 रुपया हुआ GDP। बताता हूं मैं आपको, पहले नोट करो चारों कंडीशन ध्यान से। नोट्स का क्या हुआ जानवी, जानवी नोट्स ला रहा है आज कै बजे, ठीक, नोट करिए। हो गया, समझो, हटाऊं,
ध्यान से समझना, जीडीपी को समझो। ये है तुम्हारा भारत और यहां पर है मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है समझने के लिए। अब मैंने बताया कि 2024-25 में भारत में कितना सामान बना, हाउ मच सामान यानी गुड्स, और दूसरी चीज क्या होगी, सर्विसेज या सेवाएं, ठीक है। इन ये सामान बिका होगा या सर्विसेज दी गई होंगी तो पैसा भी तो कमाया होगा। अब यहां पे जो समझने वाली बात है कि इंडिया में एक ऐसे लोग होंगे जो कंपनी इंडियन होगी और कुछ ऐसी कंपनी होंगी जो आपकी एमएनसी होंगी, मल्टीनेशनल होंगी, यानी बाहरी देश की कंपनियां भी तो भारत में काम कर रही हैं और भारत की खुद की कंपनी भी काम कर रही है। कुछ को समझ में आया? यहां पर समझने वाली बात है कि भारत के अंदर चाहे जो लोग हैं उन्होंने जितना सामान बनाया उस सामान और सर्विस की जो वैल्यू है वो भारत की जीडीपी कहलाएगी। अब इसमें मैं एग्जांपल लेता हूं, कंपनी ले लो एक भारत की रिलायंस और दूसरी ले लो कोई कंपनी बोलो बाहर की। आईबीएम का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना? सबने सुना है आईबीएम? सबने सुना है? नई कोई कंपनी बताइए कॉमन जो आप जानते हैं बाहर की, जो सब लोग जानते हैं, फेमस कंपनी बताओ कोई। अरे एप्पल ले लो यार, कोका कोला पेप्सी जो मन कर ले लो, ठीक बात है। वैसे आईबीएम जानते हो सब लोग? नहीं तो जान लो, आईबीएम कंपनी है, ठीक है भाई। कंप्यूटर की है, अमेरिका की है, ठीक। अब समझो सिस्टम। तो रिलायंस ने भी कुछ सामान बनाया होगा अपना, अपने सेक्टर का, आईबीएम ने भी बनाया। रिलायंस ने मान लीजिए बनाया 100 रुपए का और आईबीएम ने बनाया 200 रुपए का, ठीक बात है। ध्यान से, तो जीडीपी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भारत की जीडीपी क्या 300 रुपए नहीं हुई? 100 रुपए किसकी? इसकी रिलायंस की और 200 रुपए आईबीएम, तो इंडिया की जीडीपी 300 रुपए होगी। कुछ को समझ में आ गया? मतलब इंडिया की बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसकी टोटल वैल्यू है वो उसकी जीडीपी कहलाती। बात खत्म हो गई। अब यहीं पे समझने के लिए आपको सेम कहानी यहां पे आ जाओ। अब यहीं पे दूसरी हेडिंग है जीएनपी। हाँ जीएनपी, ध्यान से समझना। जीएनपी में पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन सेम। पहली दूसरी तीसरी 4 कंडीशन उसमें आपने लिखवाई थी, वो चारों सेम। लेकिन जैसे ही 4th कंडीशन में आएगा बाई इंडियन ओनली, कुछ कुछ समझ में आ गया? मतलब क्या हुआ? मतलब जीएनपी अगर आपको निकालना है तो एक फाइनेंशियल ईयर लेना है, टोटल सर्विस और गुड्स लेनी है, उसकी वैल्यू लेनी है। समझ में आ गया? कंडीशन है केवल भारतीय ही उसको प्रोड्यूस करने चाहिए। अब सेम एग्जांपल यहां पे मैं भी 2 कंपनी ऑस्ट्रेलिया में ले रहा हूं, एक ले रहा हूं रिलायंस और दूसरी ले रहा हूं आईबीएम। रिलायंस ने अमेरिका में 300 रुपए का सामान बनाया, आईबीएम ने अमेरिका में 700 का सामान बनाया। ध्यान से समझना एग्जांपल के लिए। तो लॉजिक बात है, अगर मैं जीएनपी की बात करूंगा तो जीएनपी पहली चीज है केवल इंडियन ही बनाने चाहिए, वो इंडियन पूरी दुनिया में कहीं हो इंडियन होने चाहिए। तो पूरी दुनिया में इंडियन या तो इंडिया में है या फिर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं होंगे। तो इंडिया में इंडियन कंपनी क्या थी? रिलायंस थी। कितने रुपए बनाए उसने? 100 रुपए। और अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में रिलायंस ने कितने का बनाया? 300 रुपए का। तो टोटल जो जीडीपी हुई, जीएनपी हुई, वो कितनी हो गई भारत की? 400 रुपए जीएनपी हो गई। समझ गए? फिर समझते हैं, किसी भी देश के अंदर टोटल, इसको जनरल लैंग्वेज में समझा रहा हूं तुम लोगों की, जो हम लोगों की जनरल लैंग्वेज है, किसी भी देश में उस साल टोटल वैल्यू जितना पैदा हुआ वो उस देश की जीडीपी। बात खत्म। और किसी भी देश के लोगों द्वारा पूरी दुनिया में जितना माल बनाया गया है वो उस देश की जीएनपी। ये जनरल लैंग्वेज की बात होगी। कुछ कुछ आगे समझ में? एग्जांपल से रिलायंस आईबीएम है। अब यहां पे समझो, क्वेश्चन है, अब सोचो, फैक्ट्स ध्यान से समझना, क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर मैं अमेरिका की जीडीपी की बात करूं तो क्या ये 1000 रुपए है? आराम से, अमेरिका की जीडीपी 1000 है? अरे हद हो गई यार। अभी मैंने बताया जीडीपी का मतलब उस देश के अंदर कितना माल प्रोड्यूस हुआ है, यही तो जीडीपी हुई। तुमने भारत में रिलायंस आईबीएम जोड़ दी कि नहीं जोड़ दी जीडीपी में? सेम अमेरिका में भी तो जोड़ो यार। तो 700 इसके 300, 1000 नहीं हो गए? अब आए समझ में? अमेरिका की जीएनपी कितनी होगी? अब बैठ गया दिमाग। अमेरिका की जीएनपी मतलब अमेरिकन द्वारा पूरी दुनिया में कितना माल बनाया गया। तो अमेरिका ने कितना बना? आईबीएम 700 वहां बनाया, 200 यहां बनाया।
तो 900 रुपए का यहां माल तैयार होगा, तो 900 रुपए अमेरिका की क्या हुई, जीएनपी हो गई। ये चीज बैठ गई दिमाग में, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे अभी पूछो। फिर मैं देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, जीडीपी का मतलब होता है कि उस देश के अंदर उस साल जितना माल बना उसको जोड़ लो, वो जीडीपी कहलाएगा। जीएनपी होगा वहां के बंदे जो हैं वो कहीं पे भी रहे दुनिया में, वो जितना माल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो होगा उस देश की जीएनपी। कैसे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। अब आया कुछ कुछ समझ में? तो डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया, देश के अंदर, और नेशनल का मतलब हो गया चाहे जहां चले जाओ। बैठ गया दिमाग में, पक्की बात है। ये 1000 कैसे आया जीडीपी, ये किसका जीडीपी निकल रहा? हाँ, तो जीडीपी का मतलब क्या समझा, बाकी लोग नोट करिए फटाफट। जीडीपी का मतलब आपने क्या समझा? डन, ठीक। तो अब हम किसका ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा? यूएस कंसीडर किया। ये जीडीपी ऑफ किसकी है, इसकी है, और वो उधर वाले की है। हो गया, समझ में आ गया? नोट कर लिया आपने, जीडीपी और जीएनपी में कंडीशन सेम रखना, चौथी लिखना बाय इंडियन, मैंने इंडियन जीएनपी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। आप किसी और, अभी मैं दूंगा करने के लिए, कोई बहुत फेमस क्वेश्चन आते हैं इसके यार।